और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अब जल्दी ही मोस्ट हम 1 जून को बिजनेस स्टडी +2 का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर। आपको उसके भी लेक्चर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्री ट्यूशन को, जिसका डे है आज नंबर 24, जिसमें हम कवर कर रहे हैं उषा पब्लिकेशन की बुक और विद ऑल कंसेप्ट जितने भी हैं वो समझाकर पूरी बुक सॉल्व करवा रहा हूं, ऑल इलस्ट्रेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है हमने। रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मानव सेवा संघ फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें, ज़्यादा बड़ा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, छोटा सा है। उसके साथ ही साथ फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसके टोटल 7 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। 1 बाय 1 इसको भी साथ में साथ सॉल्व करते जाएंगे। और लास्ट में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर, फटाफट से बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मानव सेवा संघ फॉर द ईयर एंडर 31 दिसंबर 2015। चलिए कब बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले उठाएंगे हम रिसिप्ट साइड एज यूजुअल, जैसे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता ही हूँ। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है हमारा कैश इन हैंड, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास टू सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2014 का भी है, 2015 का भी है, 2016 का भी है। तो 14 का है प्रीवियस ईयर का, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 16 का है नेक्स्ट ईयर का, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। 15 का उठा के हम डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फर्दर इंफॉर्मेशन में हमारे पास बताया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में देयर आर 600 मेंबर पेइंग एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹2 पर हेड, ₹19 बीइंग इन एरियर फॉर 2014 एट द बिगिनिंग ऑफ 2015। अब कंफ्यूजन की बात क्या है, जहां पर लिखा हुआ है एनुअल प्रीमियम, वो होता क्या है? सब्सक्रिप्शन ही होता है हमारा। ओके, इसको हम सब्सक्रिप्शन ही मानेंगे। सब्सक्रिप्शन टोटल हमें गिवन है, आउटस्टैंडिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और रिसीव्ड भी हमें गिवन है। ओके, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। लिखिए इनकम साइड, सबसे पहले लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 1000 जितना हमने रिसीव किया था, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग। वो हमारा कैसे निकलेगा? टोटल सब्सक्रिप्शन माइनस रिसीव्ड। टोटल है हमारा 600 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1000, ये आया हमारा नेट 200। तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा निकल के आया ऐड करने के बाद 1200। चलिए आगे है हमारे पास एडमिशन फी। अब एडमिशन 3200 उसको हम करते क्या है? कैपिटलाइज, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो। क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि कितने परसेंट कैपिटलाइज करनी है या फिर कितने परसेंट इनकम माननी है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज मीन्स ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डालेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू डिविडेंड ऑन शेयर्स 800, ये तो हमारी इनकम होती है, तो लिखिए बाय डिविडेंड ऑन शेयर्स 200। चलिए अब चलते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले हमारे पास सैलरीज 300, तो सैलरी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है फर्दर इंफॉर्मेशन में, तो सीधा ही लिख देंगे हम टू सैलरीज 300। नेक्स्ट है हमारे पास बाय स्टेशनरी 300। स्टेशनरी का हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक सब्ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए करिए। टू स्टेशनरी 300 एड ओपनिंग स्टॉक 200 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 100, नेट निकल के हमारे पास 400।
नेक्स्ट आइटम है हमारे पास वाई रेट्स 300। अब रेट्स का हमारे पास दिया हुआ है थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में, द रेट्स वर पेड फॉर 15 मंथ्स अप टू द 31 मार्च 2016। 15 मंथ के लिए दिया हुआ है, तो 3 मंथ क्या हो गए हमारे प्रीपेड हो गए हैं, तो वो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। कैसे करेंगे, लिखिए टू रेट्स 300 लेस प्रीपेड रेट्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 300 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15। टोटल कितने मंथ की पेमेंट है, 15 मंथ की, तो डिवाइडेड बाय 15 ही करना है। ओके, ये अमाउंट निकल के आया हमारे पास 60 रुपीज, तो नेट हमारा आ गया 240। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय टेलीफोन चार्जेस 100। फिफ्थ नंबर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास लिखा हुआ है टेलीफोन चार्जेस फॉर 3 मंथ आउटस्टैंडिंग, द अमाउंट ड्यू इज ₹40। आउटस्टैंडिंग के टेलीफोन चार्जेस दिए हुए हैं, तो इसको हम करेंगे ऐड। तो लिखिए टू टेलीफोन चार्जेस 100 ऐड आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस ₹40, टोटल अमाउंट हमारा निकल के आया 140। नेक्स्ट है हमारे पास बाय इन्वेस्टमेंट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज ऑन 30th जून 2015 1000। अब 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है, 30 जून दिया हुआ है, मीन 6 मंथ का इंटरेस्ट इस पे एक्रूड है, वो हम इनकम साइड डालेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ए एसेट जाएगा, एक्सपेंसेस साइड कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट अभी हम कैलकुलेट करके इनकम साइड इसको डाल लेते हैं। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड लिख लीजिए ब्रैकेट में, कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12, क्योंकि 6 मंथ का है ना, तो 6 बाय 12 कर लिया। ओके, तो नेट निकल गया अमाउंट जो हमारा 20 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 150। अब फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 वर ₹50। मींस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये ध्यान में रखना। ओके, तो लिखिए टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 150 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर 2014 ₹50, नेट हमारा निकल गया ₹100। ओके, और लास्ट आइटम तो हमारे पास है बैलेंस कैरिड ऑन 500, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कैश इन हैंड का बैलेंस है जी। ओके, अब फर्दर इंफॉर्मेशन में हमने फर्स्ट का भी ट्रीटमेंट कर लिया है, सेकंड का भी कर लिया है, थर्ड का भी कर लिया, फोर्थ का भी कर लिया, फिफ्थ का भी कर लिया। सिक्स्थ है एट 31 दिसंबर 2014 इन्वेस्टमेंट इन शेयर वर 4000, ये हमारे ओपनिंग बैलेंस और इन्वेस्टमेंट है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, और सेवंथ में लिखा हुआ है एट 31 दिसंबर 2014 द बिल्डिंग स्टूड एट द बुक्स एट 10,000, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट में बैलेंस जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका लिखा हुआ है इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रीशिएशन एट 5% पर एनम, इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आइटम है, जी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड डालेंगे। तो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ये है 500। ओके, तो चलिए अब हम टोटल लगा लेते हैं, बाकी सारा ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। सो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है हमारे पास 1680 और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 1420। तो इनकम साइड का टोटल कम है, तो एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ही हम दोनों साइड लिख लेंगे। तो लिख लीजिए 1680 1680। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो बैलेंस हमारे पास निकला 260, ये है हमारा बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अब खर्चा बढ़ गया है इनकम के ऊपर, ये है हमारा डेफिशिट। ओके, तो चलिए अब हम फटाफट से ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं इसकी वर्किंग नोट के अंदर, तभी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन पाएगी। तो लिखिए वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फंड, उसके अंदर लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2015, जहाँ फिर आप लिख सकते हो 31 मार्च 2014। दोनों ही डेट सेम है, एक भी दिन का डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, वो एंड हुआ, सबसे पहले उठाते हैं हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से ओपनिंग बैलेंस जो कैश इन हैंड होता है हमारा, वो लिखा है यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 800। तो लिखिए कैश इन हैंड 800। एसेट साइड लिखना है, एसेट है ना हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन 2014 का 50 रुपीज़, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसमें लिखा हुआ है 90 बीइंग इन एरियर फॉर 2014 एट द बिगनिंग ऑफ 2015, मीन्स साल की शुरुआत में 90 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था। रिसीव चाहे 50 किया, वो बाद में देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के टाइम में, लेकिन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास है 90 रुपीज़। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90 रुपीज़। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 दिसंबर 2014 का 200। ये ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है क्योंकि 2014 का दिया हुआ है ना स्टॉक। तो लिखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 200। उसके बाद हमारे पास 6th में दिया हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू। बिल्डिंग है हमारे पास 10,000, ये भी 31 दिसंबर 2014 की ही है। तो लिखिए बिल्डिंग 10,000। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014 को इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स व ₹4,000। तो ये भी हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है ना, ओपनिंग बैलेंस है। तो लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट 4,000। अब जो हमारे पास फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें लिखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 वर 50 रुपीज़। 31 दिसंबर 2014 मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट की आइटम है ना 50 रुपीज़, इसलिए तो हमने सब्ट्रैक्ट किए थे उसमें से। तो जिसको लिखते हैं लायबिलिटी साइड। तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस 50 रुपीज़। तो चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल आया हमारे पास 15,090 रुपीज़ और लाइबिलिटी साइड तो है ही 50 रुपीज़ ओनली। तो जो बैलेंस निकल के आया वो आया 15,000। तो 15,090 रुपीज़ दोनों साइड लिख लीजिए। जो बैलेंस आया हमारे पास वो आया 15,040 रुपीज़। ये है हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015, जिसमें सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड में डालेंगे अपना कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। कितना है 15,040 रुपीज़। इसमें से लेस कर देंगे हम डेफिशिएंसी जो हमारी निकली थी 260 और ऐड कर देंगे एडमिशन फीस जो हमें गिवन है रिसिप्ट साइड 400। तो टोटल हमारा निकल के आया 15,180 कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस। और लाइबिलिटी साइड हमारे पास है एक तो टेलीफोन चार्जेस है 3 मंथ के आउटस्टैंडिंग है, ठीक है 40 रुपीज़। एक तो ये डाल दीजिए आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 40 रुपीज़। और एक हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2016 का 200। तो एक वो डाल दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 200। ओके। और कोई लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं तो इनका टोटल लगा लेते हैं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आया हमारे पास 15,420। चलिए एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास हम डालेंगे कैश इन हैंड, जो हमारा पेमेंट साइड क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, बैलेंस कैरी डाउन 500। तो लिखिए कैश इन हैंड 500। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं और हमारे पास है इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज की थी 1000 की। तो वो लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 1000। उसके अलावा कोई भी एसेट नहीं है हमारे पास जो हमारा पेमेंट साइड हो। जो एक्रूड इंटरेस्ट बनता है वो भी हमारा एसेट होता है, तो वो भी आप लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। वो लिख लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट ₹20। ये भी हमारा इन्वेस्टमेंट पर है। ओके। तो चलिए अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सी आइटम आने वाली हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें है हमने कैलकुलेट किया था आउटस्टैंडिंग हमारा सब्सक्रिप्शन। तो वो देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2015 का हमने कैलकुलेट किया है
200 देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये लिख लीजिए 200, उसमें ऐड कर लीजिए 2014 का, क्योंकि 90 रुपीज़ हमारे आउटस्टैंडिंग थे ओपनिंग में, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने रिसीव किए हैं 50 रुपीज़। वो हमें रिसिप्ट साइड दिए हुए हैं 2014 के, कितने हैं 50 रुपीज़। तो स्टिल हमारे 40 रुपीज़ अभी तक भी रिसीव नहीं हुए, तो वो भी हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया ना, तो वो भी हमारे यहाँ पर ही ऐड हो जाएंगे। तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया हमारे पास 240। नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो है 100 रुपीज़ का, तो डालिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 100 रुपीज़। उसके बाद दिया हुआ है हमारे पास जो रेट्स पे किए हुए हैं हमने प्रीपेड हैं, वो 3 मंथ के प्रीपेड हैं, तो वो हमारा क्या होता है एसेट्स ही होता है ना। तो लिखिए प्रीपेड रेट 60 रुपीज़, जो हमने कैलकुलेट किए थे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी। अगर आपने नहीं देखा तो चेक कर लीजिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, नहीं तो मैं यहाँ पर भी एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको कितना बन जाएगा। टोटल रेट्स है हमारे पास 300, मल्टीप्लाई बाय करोगे 3/15, तो ये निकल के आया हमारे पास, डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए 60 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ है वो तो चलो ओपनिंग आइटम थी, वो नहीं आएगी। फिफ्थ एडजस्टमेंट में टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग थे, वो हमने डाल दिए हैं हमारी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि वो लाइबिलिटी थी। सिक्स्थ में है हमारे पास बिल्डिंग का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 ओपनिंग, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके हम क्लोजिंग निकाल लेंगे। तो लिखिए बिल्डिंग 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 500, नेट आया हमारे पास 9,500। और लास्ट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर भी दी हुई है 4,000, तो ये भी लिख लीजिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ये तो सेम ही जाएगा, जो ओपनिंग था वही हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 4,000। तो चलिए ये भी हमारा सारा कंप्लीट हो गया एसेट्स, तो टोटल लगाएंगे तो टोटल आया हमारे पास 15,420। ओके, तो ये हमारा लाइबिलिटी के टोटल के साथ टैली हो गया, तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी है हमने। चलिए रीड आउट करते हैं। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द स्कूल प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। हमारे पास डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं एंड क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, मीन्स ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया, ये ही इसमें चेंज है। ओके, उसके साथ ही साथ फर्दर इंफॉर्मेशन में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो भी साथ में साथ कंसिडर करते रहेंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। अब बात ध्यान में रखने वाली ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है ट्रायल बैलेंस, मींस डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं गिवन। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का क्या मीनिंग हुआ, इसमें ऐसा नहीं है कि ये पेमेंट की हुई है या फिर रिसिप्ट की हुई है, ड्यूरिंग द ईयर है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट हमें पता है कि एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास इतना बैलेंस है, वो पेड है नहीं पेड है, रिसीव्ड है नहीं रिसीव्ड है, ऐसा कुछ भी आपको पता नहीं चल सकता बैलेंसेस से। ठीक है, तो जो भी हमारे पास डेबिट बैलेंसेस हैं उसमें से हमारे पास निकलेंगे एक्सपेंसेस या फिर एसेट्स, और क्रेडिट बैलेंसेस से निकलेंगी लायबिलिटीज या फिर इनकम। तो पहले हम उठाते हैं हमारे डेबिट बैलेंसेस और प्रिपेयर करते हैं हमारी एक्सपेंडिचर साइड। सबसे पहले है हमारे पास बिल्डिंग, ये हमारा एसेट्स होता है। नेक्स्ट है फर्नीचर, वो भी हमारा एसेट्स होता है, और लाइब्रेरी बुक भी हमारा एसेट्स होता है, और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट, वो भी हमारा एसेट्स ही होता है। तो ये चारों के चारों हमारे हैं एसेट्स, तो ये जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सैलरीज। सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है, 5 लाख रुपीज़ की है, तो इसको हम लिखेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
लेकिन क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास सेकंड पॉइंट में सैलरी जेट टू बी पेड अमाउंट टू ₹30,000 भी गिवन है। जेट टू बी पेड मींस आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो क्लोजिंग, तो ये क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो चलिए फटाफट से लिखते हैं, टू सैलरीज 5 लाख रुपीज एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 30,000, तो टोटल आ गया हमारे पास 5,30,000। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो इसको भी हम एक्सपेंडिचर साइड लिख लेंगे। तो लिखिए टू स्टेशनरी 40,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस। ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, टू जर्नल एक्सपेंसेस 18,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी सीधा ही लिख देंगे एक्सपेंडिचर साइड, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 15,000। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। ये दोनों ही बैलेंसेस हमारे एसेट्स के बैलेंस हैं, तो दोनों ही कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो चलिए डेबिट बैलेंसेस की आइटम्स का ट्रीटमेंट हमने समझ लिया है, एसेट्स को अलग कर लिया है, एक्सपेंसेस को हमने एक्सपेंडिचर साइड डाल दिया है। अब चलते हैं क्रेडिट बैलेंस वाली साइड, उसमें से भी इनकम एंड लायबिलिटीज़ को अलग अलग करके इनकम्स को डालते हैं इनकम साइड। ओके, और साथ में साथ फर्दर इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसका ट्रीटमेंट करते जाएंगे। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी रह जाएगी उसका ट्रीटमेंट हम एंड में कर लेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास एडमिशन फीस, जो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 12,500। तो स्कूल में एडमिशन फीस दी गई है, तो ये एडमिशन फीस हमारी इनकम होती है, तो इसको हम लिखेंगे इनकम साइड। लिखिए बाय एडमिशन फीस 12,500। उसके बाद है हमारे पास ट्यूशन फीस रिसीव्ड 5 लाख रुपीज़। अब रिसीव्ड जितनी हुई है वो बताई हुई है, क्रेडिट बैलेंस है लेकिन रिसीव्ड ही लिखा है 5 लाख रुपीज़। इसके साथ में साथ हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा है फीस जेट टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर आर ₹25,000। तो अभी तक फीस जो रिसीव नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग फीस है हमारी, वो हम इसमें करेंगे ऐड। तो लिखिए इनकम साइड, बाय ट्यूशन फीस 5 लाख रुपीज, एड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 25,000। तो टोटल आ गया हमारे पास 5,25,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर फॉर सप्लाईज 15,000। अब क्रेडिटर हमारी होती है लायबिलिटी, ये जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट फॉर द स्कूल हॉल 10,000। तो ये भी हमारा स्कूल हॉल पर रेंट मिला है, ये तो हमारी हुई इनकम ना, तो इसको हम डालेंगे इनकम साइड। तो लिखिए बाय रेंट फॉर द स्कूल हॉल 10,000। नेक्स्ट है हमारे पास मिसलेनियस रिसिप्ट 30,000 की, ये भी हमारा क्या होता है, इनकम होती है, तो इसको भी सीधे लिख देंगे बाय मिसलेनियस रिसिप्ट 30,000। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट 3,50,000। अब ये स्पेसिफिक तो नहीं है ग्रांट, तो सिंपल है, इसको हम एज ए इनकम ही ट्रीट करेंगे। तो लिखिए बाय गवर्नमेंट ग्रांट 3,50,000। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल फंड्स 10 लाख रुपीज़। अब ये फंड है, फंड हमारे जाते हैं लायबिलिटी साइड, तो इसको डालेंगे हम लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है हमारे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स। अब स्पेसिफिक डोनेशन है, ओनली फॉर लाइब्रेरी बुक्स है, तो स्पेसिफिक डोनेशन भी हमारी जाती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 20,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में फोर्थ पॉइंट में हमें बताया गया है द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज ₹50,000 ऑन April 1st 2014। अब 2014 की अप्रैल में ये हमारा 50,000 का एसेट था, लेकिन जो बेचा है हमने वो 20,000 का बेचा है। डेट ऑफ सेल हमें नहीं बताई हुई,
इसलिए हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, सीधे का सीधा लॉस ही निकाल लेंगे। हम डेट ऑफ सेल मानेंगे 1 अप्रैल 2014। तो लॉस आ जाएगा हमारा, तो लिखिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंडिचर साइड, लिखिए 50,000 माइनस 30। ये टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंडिचर साइड, लिखिए 50,000 माइनस 20,000। तो नेट अमाउंट हमारा निकल के आया 30,000। तो ये हमारा आया लॉस। ओके, तो जो क्रेडिट बैलेंसेस का भी ट्रीटमेंट हमने सारा कर लिया है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। सबसे पहले जो थी हमारी फीस, वो भी ट्रीटमेंट हो चुकी है। सेकंड, सैलरी वाला भी हो चुका है। थर्ड है फर्नीचर कॉस्टिंग 40,000 वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2014। इसका ट्रीटमेंट भी देखते हैं कैसे करना है। फोर्थ का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। और लास्ट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन फर्नीचर, 15% ऑन लाइब्रेरी बुक्स, 5% ऑन बिल्डिंग। अब सब की ये हमने क्या कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन। इसलिए ही हमारे पास डेट दी हुई है जो फर्नीचर हमने परचेज किया 40,000 का, उसकी। तो उसको अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ परचेज ही उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हमारे पास फर्नीचर दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज़, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो 31 मार्च 2015 के दिए हुए हैं। तो ये सारे क्लोजिंग बैलेंस हो गए। तो 1 लाख रुपीज़ का हमारे पास क्या है, फर्नीचर। लेकिन जो उसमें से 40,000 का फर्नीचर, थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया है कि 40,000 का फर्नीचर हमने खरीदा है अक्टूबर 2014 में। ओके, तो 40,000 का माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 60,000 का फर्नीचर। 60,000 पर तो फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लग जाएगी, क्योंकि वो तो ओपनिंग बैलेंस होगा हमारा, ठीक है। और जो 40,000 बचा उस पे हाफ ईयर की लग जाएगी, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च के पीरियड तक की लगेगी, वो 6 मंथ की। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं विद इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। पहले लिख दीजिए 60,000 का मल्टीप्लाई 10%, 6,000 आ गया। फिर 40,000 का आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। 6 मंथ की होगी ना जी, ठीक है। वो कितना बन गया, 2,000। टोटल डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 8,000 ऑन फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट उसने बोला है लाइब्रेरी बुक्स पर 15% लगानी है। तो लाइब्रेरी बुक्स है हमारे पास 1,50,000। तो लिखिए डेप्रीसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000 इंटू 15%। ये हमारा बन गया, अमाउंट 22,500। लास्ट डेप्रिसिएशन हमारे पास बिल्डिंग पर है 5%। तो वो भी लिख लीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग है हमारे पास 6,25,000 की। 6,25,000 का 5% किया तो ये आया 31,250। ओके, तो हमने ये एडिशनल इंफॉर्मेशंस का भी सभी का ट्रीटमेंट कर दिया है और कुछ नहीं बचा। एक जस्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, उस पर लिखा हुआ है @12%। अब वो 12% का क्या मतलब है, उस पर इंटरेस्ट मिलना है 5%, 12%, 5 लाख पर। तो वो मिला तो नहीं है कहीं पर भी, ना तो क्रेडिट बैलेंस में आया हमारे पास, ना ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में आया। तो वो हमारे पास है हिडन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ कोई परसेंटेज लिखकर दी हो तो आपने वो ध्यान में रखना है कि वो इंटरेस्ट की वैल्यू हो सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं गिवन तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। तो ये है हमारा 60,000। ये हमारी इनकम बढ़ गई। ओके, तो चलिए अब फटाफट से टोटल लगा लेते हैं। एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारे पास आया 6,94,750। और इनकम साइड का टोटल आया हमारे पास 9,87,500। इनकम का टोटल ज़्यादा है तो दोनों साइड वो लिख लीजिए 9,87,500, 9,87,500। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक्सपेंडिचर का टोटल 6,94,750। तो नेट जो बैलेंस निकल के आया हमारे पास वो आया 2,92,750। ये हमारा निकला है
सरप्लस। लिखिए इसको, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। ओके, तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया है प्रिपेयर। अब हम चलते हैं और प्रिपेयर करते हैं हमारी बैलेंस शीट। अब इसमें हमारे पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट इसकी बनेगी नहीं, सीधी सीधी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट ही प्रिपेयर कर देंगे। तो कीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर। लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटी साइड एसेट साइड बना लीजिए, और लायबिलिटी साइड सबसे पहले हम डालेंगे एज यूजुअल कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का बैलेंस है हमारे पास दिया हुआ, ये लिखा है ना जर्नल फंड क्रेडिट साइड, वो है 10 लाख रुपीज़, तो ये डाल दीजिए 10 लाख। इसमें ऐड कर दीजिए सरप्लस जो अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, 2,92,750। तो ये टोटल हमारा कैपिटल फंड आ गया 12,92,750। और है हमारे पास डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स 62,500, ये भी हमारा स्पेसिफिक है, लाइबिलिटी साइड ही डालना है, तो लिखिए डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स 62,500। और इसमें से हमने कोई भी लायबिलिटी नहीं पर बनाई थी, तो कोई भी लायबिलिटी नहीं है हमारी इसमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास है कि लायबिलिटी सैलरीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें गिवन है 30,000 की, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। उसके बाद हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस में और है क्रेडिटर फॉर सप्लाईज, वो है हमारे क्रेडिटर, तो लिखिए क्रेडिटर फॉर सप्लाईज 15,000। और हमारे पास कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो चलिए अब इसका टोटल लगा लेते हैं। टोटल लगाया तो हमारे पास लायबिलिटी साइड का टोटल आया 14,250। ओके, तो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले हम डालेंगे डेबिट बैलेंसेस के उठाकर बिल्डिंग काउंट। बिल्डिंग है हमारी 6,25,000, उसमें से लेस कीजिए डेप्रीशिएशन जो हमने कैलकुलेट किया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 31,250। नेट बिल्डिंग का अमाउंट निकल के है हमारे पास 5,93,750। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास डेबिट बैलेंस में फर्नीचर 1 लाख रुपीज़ का, तो लिखिए फर्नीचर 1 लाख, उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रीशिएशन एंड अमाउंट ऑफ सेल, उसकी बुक वैल्यू भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है ना वो, तो वो एक्स्ट्रा है, उसको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ओके, परचेज तो हमारी इंक्लूडेड होगी क्योंकि वो हमने खरीदा है 1 अक्टूबर 2014 को, तो वो इंक्लूड है, सेल इंक्लूडेड नहीं है, सेल हमने लेस कर देनी है। फर्नीचर है 1 लाख का, डेप्रिशिएशन हमने कैलकुलेट की थी 8,000 की, और जो बुक वैल्यू है सोल्ड फर्नीचर की वो है 50,000, तो नेट जो फर्नीचर का बैलेंस निकल के आया वो है हमारे पास 42,000। और नेक्स्ट एसेट्स है हमारे पास डेबिट बैलेंस में लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स है हमारे पास 1,50,000, और उस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी 22,500, तो ये भी लेस करके हम नेट निकाल कर एसेट लिखेंगे। तो लिखिए लाइब्रेरी बुक्स 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन 22,500, तो नेट अमाउंट निकल के आया हमारे पास 1,27,500। और नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट एट द 12% 5 लाख रुपीज़, तो इसका तो कोई डेप्रिशिएशन वगैरह इंक्रीमेंट कुछ नहीं है जी, सीधा ही अमाउंट लिखा हो जाएगा, तो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 12% 5 लाख रुपीज़। और इन्वेस्टमेंट के बाद है हमारे पास कैश एट बैंक 50,000 एंड कैश इन हैंड 2,000, तो ये भी दोनों एज इट इज ही लिख दीजिए, कैश एट बैंक 50,000 एंड कैश इन हैंड 2,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास एक फीस जो रिसीव नहीं हुई जेट, वो हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्रूड इनकम है ना, तो वो हमारा एसेट्स होता है, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग फीस 25,000।
और एक हमने एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया था अपने इनकम साइड 60,000 का, वो एक्रूड है तो हमारा एसेट ही बनता है, तो उसको भी लिख लीजिए एक्रूड इंटरेस्ट 60,000। तो चलिए सभी एसेट्स का ट्रीटमेंट अब हो चुका है, अब टोटल कर लेते हैं। टोटल आया है इसका 14,250। लाइबिलिटी के टोटल के साथ हो गया टैली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।